नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे बुध के विभिन्न भावों में होने और उसके परिणामों के विषय में और उनके क्या रेमेडीज़ हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न मेष लग्न है और मेष लग्न में बुध है स्वयं उपस्थित है, तो ऐसी हालत में उस व्यक्ति के जीवन पे क्या परिणाम होंगे। अगर मेष लग्न में बुध है तो वो व्यक्ति कम बोलने वालों में लोगों में से होगा। वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता। अगर वही बुध दूसरे घर में है तो दूसरे घर में शुक्र की राशि आ रही है, वृषभ राशि आ रही है, और वहाँ पे भी अगर 3 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र में है, तो उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। तीसरे घर में हो, तीसरे घर में जो है वो बुध मंगल के नक्षत्र में भी हो सकता है, जो कि मृग नक्षत्र होगा। अगर उसमें है तो क्या परिणाम होंगे। तो चौथे घर में है, अगर चौथे घर में पुष्य नक्षत्र आ रहा है और पुष्य नक्षत्र में अगर बुध है, पुष्य नक्षत्र में बुध होगा तो क्या परिणाम होगा। हम इस प्रकार से एक एक नक्षत्र के ऊपर अगर हम वीडियो बनाना शुरू करें तो विषय चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा। हम सिर्फ शॉर्ट में थोड़े कम अवधि में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बुध के परिणाम कहाँ अच्छे होते हैं और बुध के परिणाम कहाँ बुरे होते हैं। अगर बुध दूसरे घर में है तो उस व्यक्ति की शिक्षा उत्तम होती है, लेकिन अधूरापन होता है। वो शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे स्तर तक व्यक्ति जाता है और उसके जो अपनाए जाने वाले व्यवसाय होते हैं वो मुँह से बोल करके किए जाने वाले व्यवसाय, जैसे वकीली का व्यवसाय हो गया या शिक्षक का व्यवसाय हो गया या ऐसे व्यवसाय के जिसमें बोल करके धन कमाया जाता है, ऐसे व्यवसाय में उसकी जा करके और सफलता प्राप्त करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वही बुध चौथे घर में है तो चौथे घर में उस व्यक्ति को स्थावर संपत्ति, स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति के मामले में उसके पास में ड्यूअलिटी होती है, या तो एक से अधिक होते हैं या एक ही हासिल करने के लिए उसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही बुध अगर 7वें घर में हो और ख़ास तौर से 7वें घर के कस्प पर हो, कस्प का मतलब होता है भावारंभ कृष्णमूर्ति पद्धति में कस्प को बड़ा भारी महत्व दिया गया है। अगर वो 7वें घर के कस्प पर है तो ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह भी हो सकते हैं। अगर यही बुध 10वें घर के कस्प के ऊपर है तो उस व्यक्ति के एक से अधिक आय के स्रोत हो सकते हैं। और वही बुध अगर 12वें घर के कस्प पर है, कस्प यानी भावारंभ, बार बार बता रहा हूँ, अगर वो 12वें घर के कस्प पर है तो उस व्यक्ति के ऊपर एक से अधिक कर्जे हो सकते हैं। तो इसकी क्या रेमेडी है। अगर 7वें घर के कस्प पर बुध है और उस व्यक्ति के विवाह की दो विवाह की संभावना है, तो उस व्यक्ति को जो आमतौर पर अपन उपाय बताते हैं लोगों को, ये किसी पौधे को हाथ में ले ले और बीच में अग्नि जला ले, 7 फेरे उस पौधे के कर ले और उसी दिन बुधवार के ही दिन उस पौधे को नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। तो एक विवाह उसका हो चुका है। अब जो दूसरा विवाह होगा वो स्थायी रूप से चलेगा। 5वें घर के मामले में 5वें घर के कस्प पर अगर बुध बैठा है तो मेरे अनुभव में ये आया है कि ऐसे हमने कई बार देखा है कि कई लोगों को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं और कई लोगों को जो है डिलीवरी के समय पे एक ही संतान होती है। अगर जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, सीधा सा मतलब है कि 5वें घर से उसका कोई संबंध आ रहा है और उसका संबंध बुध से आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, अगर जुड़वा हो रहा है कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर 5वें घर में बुध जो है वो मंत्रणा में या किसी से बात करने में या हकला रहा है, व्यक्ति उस बात को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को खड़ी मूंग के साथ में थोड़ा सा, अगर वो शनि के नक्षत्र में है तो उसमें खड़ी उड़द, ये 2 वस्तुएं मिला करके उसको जमीन में दबा देना चाहिए। 10वें घर में अगर 10वें घर के कस्प के ऊपर अगर बुध है और वो व्यक्ति को आय के 2 स्रोत जनरेट कर रहा है और दोनों स्रोतों में से एक स्रोत उसका बहुत ही कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति को रात में खड़ी मूंग भिगा करके और सवेरे जानवरों को डाल देना चाहिए। 12वें घर में अगर वो बुध है और 12वें घर में बुध कर्ज की उत्पत्ति कर रहा है, कर्ज चुका पाने की अक्षमता आती है
व्यक्ति के अंदर, तो उस व्यक्ति को एक खाली घड़ा, एक खाली मटका नदी में, चलती नदी में बहा देना चाहिए। 11वें घर में अगर बुध है और उस व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 2 बार से ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ रहा है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को एक तांबे का सिक्का जिसके बीच में छिद्र हो, जो पुराने ज़माने में सिक्के आते थे 2 आदमी 1 आदमी के, उसमें छेद हुआ करता था, उसमें से पीला धागा पिरो करके उसको गले में धारण करना चाहिए। तो ये मैंने आपको आज के एपिसोड में बुध के बारे में बताया। अब हम अगले एपिसोड में किसी और ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।